नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें लगभग 40 क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करें कि आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोगों को सेम यही टाइप पेपर में देखने को मिलेगा। जो भी एग्ज़ाम होगा यूपीपी का, सेम यही सेट होगा। क्वेश्चन टाइप केवल बदले होंगे, बाद बाकी यही क्वेश्चन होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पलंग का तत्सम रूप है, तो पलंग का तत्सम रूप क्या होता है? तो इसका होता है दोस्तों पर्यक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पलंग क्या तत्सम रूप होता है? पर्यक। अगला है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? आप लोग इसको बहुत कायदे से पढ़िएगा। क्या होता है? कवयित्री होता है। दोस्तों, ये आता है अशुद्ध वाक्यों में भी आता है। कवयित्री ऐसे लिखा जाता है जो कवि का स्त्रीलिंग होता है। अगला है कि 8 किस श्रेणी का शब्द है? तो 8 किस श्रेणी का शब्द है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन है? जो 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा तत्सम है? तो याद रखिएगा, जो दिन है दोस्तों, ये क्या है? तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ईख तद्भव है। इस शब्द का तत्सम क्या होता है? इच्छु होता है। अगला क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बेर शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग है। अगला है कि जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार कहलाता है? तो कौन सा अलंकार कहलाता है? तो भ्रांतिमान होता है। जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूप से भ्रम हो जाए तो क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि परदादा, परपोता, परनाना में उपसर्ग है। तो परदादा, परनाना और परपोता में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। क्या है? पर। जो पर है इसमें दोस्तों उपसर्ग लगा है। अगला है कि समकोण, सम्मिलन और समकालिक में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें क्या है? तो सम लगा है इसमें, समकोण, समकालीन और समकालिक में क्या है? सम उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अधोपतन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अधोपतन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। क्या लगा है? आधा उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है कि भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहलाते हैं। जो भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड है और शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं? प्रत्यय। अगला है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शब्द का समुद्रवाची पर कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निर्धर है दोस्तों समुद्र का। नए बाद में कि अवधि, अर्णव और निर्निधि ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अपयश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अनादर। बाद में कि बदनामी, अकीर्ति, अपकीर्ति सभी अपयश के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाहन शब्द का पर्यायवाची है। तो पाहन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या होता है? पत्थर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? तो इनमें से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? मैं केवल उत्तर इसका बता रहा हूँ। क्या दिया है कि यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मान लेता हूँ, अपना मानता हूँ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखो मतलब शुद्ध वाक्य भी चयन करने को आता है। बिल्कुल सेम सेट यही होगा, केवल क्वेश्चन कुछ बदले होंगे। इसमें कुछ दूसरा है, उसमें कोई दूसरा दिया होगा। अगला है कि निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो क्या शुद्ध वाक्य है? कि तुलसी की कविता में माधुर्यता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाद में कि अन्य वाक्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। अगला है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे शुद्ध कह रहा है कि तुम तो अपना काम करो, ये क्या है? अशुद्ध लिखा है। बाद बाकी ये सभी शुद्ध दिए हुए हैं। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चा, छा, जा, झा ये क्या है? सभी तालव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला है कि कौन वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो सा है दोस्तों ये क्या है, घोष वर्ण नहीं है। अगला है किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में जो 60 दिया है इसमें री शब्द किस में नहीं है। जो आज लिखा है दोस्तों इसमें री नहीं, बाद बाकी सब में री दिया है, आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है कि किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्ति में कौन सा रस है, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें वत्सल रस है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक जो माँ है अपने बच्चे के लिए कर रही है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो शुक्ल का विलोम है, तो याद रखिएगा शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है, तो प्रस्थान का विलोम क्या होता है, प्रस्थान का होता है आगमन। प्रस्थान का मतलब होता है जाना, आगमन का मतलब होता है आना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, तो इसमें क्या है 64 में एक दिए जैसे आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है, नूतन का सनातन नहीं पुरातन होता है, इसलिए यही यहाँ पे गलत दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि भौरा कोयल सखी किस शब्द की अनेकार्थी हैं, भौरा कोयल सखी किस शब्द की अनेकार्थी हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सभी किसके, अल के अनेकार्थी हैं। अगला है कि कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द की अनेकार्थी हैं, तो ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो याद रखिएगा ये अच्युत के अनेकार्थी कृष्ण विष्णु और अविनाशी। अगला क्वेश्चन नंबर 66 कि चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये किसके अनेकार्थी हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसके हैं ये, आप देखिए अनेकार्थी कौन कौन से, चंद्रमा शंख और कपूर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ है, एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है, तो एक मुँह दो बात का अर्थ होता है अपनी बात से पलट जाना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यही इसका अर्थ होता है। अगला है कि पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या होता है, काम निकालने के बाद सोचना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ यही होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है, इसका होता है अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, तो किसमें प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होती है, तो किसमें होता है दोस्तों, जो द्विगु समास होता है इसमें प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि महाजन शब्द में कौन सा समास है, तो महाजन में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा महाजन में होता है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि समूहवाची शब्द की पहचान करें, इनमें से कौन सा वाक्य जो है समूहवाची है, तो याद रखिएगा जो लेखक गण है दोस्तों ये क्या है, समूहवाची है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा जो है बहुवचन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो छाता है दोस्तों ये बहुवचन नहीं, बाद में पैसे गायें और पुस्तकें सभी बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 9 होते हैं रस के प्रकार। अब दोस्तों ये क्या दिया है, गद्यांश दिया है। गद्यांश में क्या करना है, आपको पहले तो इसे कायदे से पढ़ लेना है, फिर पढ़ने के बाद में क्या है इसके उत्तर छांटना है। जब तक आप इसको कायदे से नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसके उत्तर नहीं लगा सकते हो। तो मैं तो इसको एक बार पढ़ चुका हूँ, मैं केवल आपको इसके उत्तर दिखाने जा रहा हूँ। कह दिया है कि जैसे बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि दोस्तों क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए कि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बातें समझ नहीं पाई है। आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा इसमें कौन सा शब्द सही है। अगला है कि अनुच्छेदों से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, अनुच्छेदों से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, देखते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प दिया है, तो याद रखिएगा 1.5 साल के बच्चे क्या होते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसके, कथ्य के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ
मौके का इंतज़ार करता रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो कौन सा मुहावरा आएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि उसका चेहरा खिल उठा। अगला क्वेश्चन है कि इतने सवेरे कुछ खाना पीना चाहता है क्योंकि कुछ शब्द है। वाक्य में कुछ शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। कुछ क्या होता है? अनिश्चयवाचक होता है। जैसे कुछ हो गया, ये क्या होता है? अनिश्चयवाचक में आता है, मतलब कुछ में जैसे कोई भी चीज़ होती है अनिश्चित रहती है। अगर आपको मेरे सेट द्वारा कराया गया सेट अच्छा लगा हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये सेट कैसा लगा और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।